तो दोस्तों कैसे आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेडिकल स्टोर जब आप स्टार्ट करते हैं तब एक्चुअली आपने मेडिसिन सब भर लिए और आपका मेडिकल स्टोर स्टार्ट हो गया। फर्स्ट डे से जब तक आपका मेडिकल स्टोर चलता है तब तक कौन कौन सी दिक्कतें आती है एवरी डे। तो आपको पहली दिक्कत ये आती है कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे रीड करें। दूसरी दिक्कत ये आती है कि अभी परचेस करना है तो परचेस कितना करें, 1 स्ट्रिप करें, 2 स्ट्रिप करें या 3 स्ट्रिप करें, या फिर स्कीम ले। या फिर एक दिक्कत ये भी आती है कि अरे मैंने चेक तो दे दिया है, बैलेंस नहीं है अकाउंट में, क्या करें। अब चेक तो बाउंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये आती है कि रोज़ के रोज़ परचेस में पेमेंट पैसा तो लगता है, तो कहाँ से पैसे जमा करें, क्या करें। एडवर्टाइज करनी है, कस्टमर आज आ रहा है ओके, और कस्टमर की नीडफुल के अकॉर्डिंगली आपके पास मेडिसिन नहीं है, अरे कस्टमर बाउंस हो गया, ऐसा आपके मन में लगता है। तो कस्टमर बाउंस होने से भी आप घबराते हैं और इन्वेंट्री भी आपको रखनी है क्या। तो ये एक रेगुलरली चैलेंज है। लेकिन इसमें और एक चैलेंज है कि आपके यहाँ पे सेल्समैन विजिट करते हैं। बहुत सारे सेल्समैन डे टू डे आपके वहाँ विजिट करते हैं, चाहे वो FMCG प्रोडक्ट के हो, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट के हो, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के हो, या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर बॉय भी रहते हैं जो एलोपैथी के भी हो सकते हैं या जेनरिक के भी हो सकते हैं। तो इनमें से कई कबार नई कंपनीज होती है, बहुत कंपनीज नहीं होती है। तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि सर इतने इतने प्रोडक्ट है मेरे, ये इतने मेडिकल स्टोर में मैंने अवेलेबल कर दिए, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, यहाँ पे स्कीम भी अच्छी मिल रही है, आप यहाँ पे अवेलेबल कर दीजिए, 1 बॉटल 2 बॉटल या जो भी है क्वांटिटी में अवेलेबल कर दीजिए। तो आप सोचते हैं कि ये मैं अवेलेबल करूँ या नहीं करूँ, कैसे पता चले मुझे इसकी अच्छी क्वालिटी है कि नहीं, और ये अगर अच्छा नहीं है क्या नहीं है। अगर होगा अच्छा तो ठीक है, नहीं होगा कस्टमर की आपकी बॉन्डिंग है वो भी खराब हो सकती है और पेमेंट भी आपका स्टक हो सकता है। तो क्या करना चाहिए इस समय, प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए तो वो कौन सी पॉलिसी पे लेना चाहिए जहाँ पे एक मिनिमम रिस्क रहे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस हो रहा है, जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपका जो पैसा जब स्टक होता है ना, तो इसमें से मोस्ट ऑफ द पैसा इस पे स्टक होता है। तो ये कम से कम होगा या फिर इस पे एटलीस्ट आपका ध्यान रहेगा। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत सारे टिप्स मैं दे रहा हूँ यहाँ पे जो फॉलो करने हैं आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, जब कोई नई कंपनी आती है, जैसे कि मैंने बताया वो आयुर्वेदिक हो सकती है, न्यूट्रिशनल हो सकती है, या फिर FMCG के प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कई डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी होते हैं, वही डिस्ट्रीब्यूटर आपके यहाँ पे रेगुलरली आते हैं, लेकिन उनके कोई प्रोडक्ट नए ऐड होते हैं। जैसे कि वो मोनोपोली बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो उसी में मोनोपोली कैसे क्रिएट होगी, एक ऐसा प्रोडक्ट जो सारे लोगों के पास नहीं है, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट उनके पास आता है जो बहुत लोगों के पास नहीं है, तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं कि ये रख लीजिए, ये नया प्रोडक्ट है। या फिर अगर कंपनी के एंगल से देखा जाए, नई मार्केटिंग कंपनी है, वो MR के थ्रू लॉन्च कर रही है, और MR आपको क्या बताएंगे कि ये प्रोडक्ट हमारे एटलीस्ट अवेलेबल कीजिए। कंपनी का फंडा इसके पीछे क्या रहता है, अवेलेबल किया इसका मतलब कस्टमर को गया इसका मतलब वो कस्टमर का एक्सपीरियंस, और अगर क्वालिटी अच्छी है तो रिपीट ऑर्डर। तो सबसे ज़बरदस्त तरीका है ये आपका नया प्रोडक्ट कंपनी का और वो सेल करने का अवेलेबिलिटी। जब तक अवेलेबल नहीं होगा तब तक सेल नहीं होगा। तो ये कंपनी के एंगल से सही है, लेकिन रिटेलर के एंगल से देखा जाए तो इसमें बहुत सारी कंपनीज अच्छी भी होती है, कई नई भी होती है। बहुत बार मैंने भी ऐसे इश्यूज फेस किए कि कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, पैकिंग वगैरह अच्छा लगता है, लिख लिया मतलब मैंने रख तो लिया वहाँ पे, लेकिन जब मैं कस्टमर को देता हूँ तो कस्टमर को एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली ना वो प्रोडक्ट नहीं होते। एक तो वो प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी होगी लेकिन अंदर कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ रिजल्ट आने वाला है ही नहीं, और कस्टमर आपसे बोलता है अरे क्या प्रोडक्ट दिया, एक तो महंगा भी दिया और रिजल्ट भी बिल्कुल नहीं आया, तो आपका वो रिलेशन खराब हो सकता है, ठीक है। तो इस समय कुछ टिप्स है मैं आपको दे दूंगा। पहला है कि जब नई कंपनी आती है ना, तो पहली टिप आप डेफिनेटली ये देखिए कि उस कंपनी का MR आपके यहाँ पे रेगुलर आता है कि नहीं, क्योंकि कंपनी के जो MR रहते हैं ना नई कंपनी के, तो MR एक्सपीरियंस के लिए काम करते हैं। मान लो कोई कंपनी का बिल्कुल भी मार्केट एनालिसिस अच्छा नहीं है, लेकिन किसी का देख के उन्होंने प्रोडक्ट लेके आए, तो वो प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव है ये उनको मालूम नहीं है। तो वो एक तो MR पे एक इतना बर्डन देंगे टारगेट के लिए, तो MR यहाँ पे अवेलेबल करवा देगा, लेकिन फिर वो सेल्स प्रेशर के लिए वो छोड़ देगा। और बहुत बार फूड इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना फूड के, तो उस कंपनी के MR के साथ ऐसा होता है, या FMCG के। तो यहाँ पे देखना जरूरी है कि वो MR रिपीट आता है कि कंटिन्यूसली रिपीट आता है, इसका मतलब कंपनी की पॉलिसी अच्छी है।
दूसरा ध्यान ये देना है कि उसके डिस्ट्रीब्यूटर देखने। अब देखिए, जब आप अवेलेबिलिटी का सोचते हैं, इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटर भी अवेलेबिलिटी का सोचता होगा, क्योंकि अगर एक नया वेल नॉमिनेटेड डिस्ट्रीब्यूटर अगर वो कंपनी रखता है, इसका मतलब वो सारी चीज देख के उसने रखा है कि वो कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होंगे तभी वो रखेगा, अदरवाइज उसका नाम भी नहीं खराब होगा। इसलिए पहले डिस्ट्रीब्यूटर देखिए, वेल नॉमिनेटेड डिस्ट्रीब्यूटर है या नया डिस्ट्रीब्यूटर है। नेक्स्ट ये है कि उस कंपनी की वेबसाइट देखिए, कोई प्रेजेंस है कि नहीं वेबसाइट का, क्योंकि क्या होता है कि ये कंपनी सिर्फ आपके यहाँ पे लोकली लॉन्च होती है। पीसीडी नाम की जैसे कंपनी होती है ना, वो लॉन्च तो होती है और प्रोडक्ट तो रखती है अकॉर्डिंग, मतलब मार्केटिंग करती है, बट सोशल प्रेजेंस वगैरह नहीं होता, ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सर्टिफिकेशन देखिए, जीएमपी सर्टिफाइड है कि नहीं, वो आपको डॉक्यूमेंट पूछने की जरूरत नहीं, वहाँ पे लिखा होगा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, जीएमपी है, तो ठीक है। इस और जब आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट रखना चाहते हैं तो ये बात ध्यान में रखिए कि वहाँ पे केमिस्ट जो जहाँ पे वो अवेलेबल हुआ है ना, जहाँ पे एमआर बोलता है कि इस मेडिकल स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो देख लीजिए वो सच में अवेलेबल है कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि उन केमिस्ट से पूछिए कि क्या एक्सपीरियंस है आपका। कई कबार खराब कंपनी होगी तो वो बताएगा, अरे ये पैकिंग अच्छा नहीं है, कस्टमर रिटर्न आते हैं, बाउंस हो रहे हैं कस्टमर, या फिर मतलब कस्टमर से रिलेशनशिप खराब हो रहा है, या फिर कंपनी अच्छी नहीं है, पॉलिसी अच्छी नहीं है, सो लाइक वाइज ये बता देगा। वो थर्ड ओपिनियन हमेशा लीजिए जी। ये कब, जब आप बल्क में ऑर्डर करने का सोचते हैं किसी कंपनी का, तो आपको ये देखना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि कंपनी जब कोई भी प्रोडक्ट आपके यहाँ पे लेके आती है कि वो आप रखना चाहिए, आपको लगता है ना ये प्रोडक्ट रखना चाहिए, तो पहले ये देखिए कि ये प्रोडक्ट है ना जो आप रखना चाहते हैं, उसकी डिमांड है कि नहीं, आपके यहाँ पे 2-4 कस्टमर ऑलरेडी इसके आए हैं कि नहीं, या मार्केट में डिमांड है कि नहीं, आपको पता तो चल जाएगा आप मार्केट में है तो ये देखिए, अगर डिमांड है तो आप रख सकते हैं, डिमांड ही नहीं है, मतलब कई बार क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज ब्रांडेड, जैसे कि स्लम एरिया में जैसे लोरियल, लैक्मे या फिर पॉन्ड्स जैसे, मतलब स्टैंडर्ड कंपनी के प्रोडक्ट नहीं जाते, लोकल कंपनी के और कम एमआरपी के प्रोडक्ट जाते हैं। तो एरिया वाइज आपको प्रोडक्ट रखने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हाई एमआरपी, इवन दो इट इज़ अ क्वालिटी, आपके यार जाता ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप, नहीं रख सकते। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि उस कंपनी का एमआरपी देखिए। एमआरपी क्यों देखना है, क्योंकि एक तो वो एरिया के हिसाब से होना चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एमआरपी होना चाहिए। अब नेक्स्ट ये है कि जब आपने सोचा ये प्रोडक्ट अच्छा है और सारी पूछताछ कर ली, आपको रखना है, तो क्या करना है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत रिस्क लग रहा है, तो आपको एक काम कीजिए, आप इसके जो स्कीम है, मान लो 5+1 स्कीम है, 2 चीज़ें होती है, एक तो आप एक बॉटल अवेलेबल कीजिए, ठीक है, अवेलेबल कर ली, पेमेंट कर लिया, ठीक है। लेकिन क्यों, अगर आप ज़्यादा स्कीम में मांग रहे हैं, मान लो 5+1 वगैरह स्कीम है, तो 5+1 स्कीम ले लीजिए, ठीक है, स्कीम ले लीजिए। मतलब यहाँ पे 5+1 मतलब आपको जो प्रोडक्ट का जो मार्जिन है वो मिल जाएगा, 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, बेनिफिट आपका है। दूसरा, आप उससे क्रेडिट लीजिए, क्योंकि जब प्रोडक्ट जाता है ना, 5 प्रोडक्ट मतलब 5+1 6 बॉटल आ गए, 3 बॉटल 4 बॉटल जानी चाहिए, उसके बाद ही आप पेमेंट कीजिए। क्योंकि अग्रेसिवली आप देखिए उस प्रोडक्ट को कि चलो, ऐसा भी होता है ना, क्रेडिट पे रखा तो आपका ध्यान नहीं जाता, तो फिर वो पूरा रिटर्न करना पड़ता है, फिर रिलेशनशिप खराब होता है। इसके लिए आप उसको अग्रेसिवली देखिए कि वो जाता है कि नहीं, रिजल्ट देखिए उसके, फ्रॉम डे 1 उस पर पीछे लगिए। तो वो 6 बॉटल है, वो कम से कम देखिए 15 दिन में उसमें तो थोड़ा बहुत लिक्विडेट होता है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर आता है, आप देते हैं, रिजल्ट अच्छा है, डेफिनेटली आप यहाँ पे अगले फिर उसका पेमेंट कीजिए 15 दिन में या 21 दिन में, और फिर आप नेक्स्ट ऑर्डर कीजिए। और फिर ये भी देखिए कि अगर प्रोडक्ट नहीं गया तो रिटर्न पॉलिसी क्या है, क्योंकि बहुत बार एमआर बोलते हैं अरे रखिए सर, नहीं गया तो मैं हूँ ना। अब ये बाद में भी बोलना चाहिए उन्होंने कि चलो ये रिटर्न होता है तो उसके अगेंस्ट दूसरा कोई प्रोडक्ट या फिर कोई भी, अगर एक्सपायर भी होता है ना, तो एक्सपायरी भी उसकी क्रेडिट नोट भी वगैरह बननी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, कंपनी की पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। और कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, एमआर का या कंपनी का कोई एबीएम का वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर होगा तो वो लीजिए, जिसके अकॉर्डिंगली आप जो प्रोडक्ट रख रहे हैं ना उसका कम से कम लॉस हो। जैसे एक्सपायरी एक लॉस है, वैसे ही ये भी पार्ट है, नॉन मूविंग आइटम रखे और फिर वो गए नहीं, ये भी एक पार्ट है। आपके मतलब पैसा जाता है, टाइम भी जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके लिए ध्यान रखिए, जब भी कोई नया प्रोडक्ट आप रखते हैं स्टोर में, तो ये मैंने जो टिप्स बताए वो देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली ही आप डिसाइड कीजिए रखना है कि नहीं। सो आई होप ये जो मैंने टिप्स बताई है डेफिनेटली आपके मेडिकल स्टोर में आप अप्लाई करेंगे। ये तो एक छोटा सा पार्ट है, मैंने जो बताया कि मेडिकल स्टोर ग्रोथ करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है और लॉस कम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पूरा फ्रॉम स्क्रैच से बताता हूँ
मेडिसिन रखने कौन से है, प्रॉफिट मैनेजमेंट कैसा है, आपकी मैनेजमेंट टीम कैसी होनी चाहिए, या फिर कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है, एक्सपायरी कैसे मैनेज करें, आपकी शॉप को ऑनलाइन कैसे लेके जाए, बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ वर्कशॉप में। वर्कशॉप ऑन रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट। अब आप डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल्स दे दिए, अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो आप इस कोर्स को एनरोल कीजिए, पूरी इन डेप्थ नॉलेज यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।